ये एक 220 वोल्ट पे चलने वाला एलईडी बोर्ड है जो कि मार्केट में मैंने 35 रुपये में खरीदा था। अब आज हम एक 3.7 वोल्टेज का लिथियम आयन बैटरी से इसे चलाने वाले हैं और इस सर्किट को बनाने के लिए मैंने एक इमरजेंसी लाइट का जो चार्जिंग बोर्ड है उसके अंदर से 6 पिन का जो ट्रांसफार्मर होता है उसको निकाल लिया है। और यहाँ पर हमें एक ट्रांजिस्टर भी चाहिए होगा, तो मैंने एक 2N3055 ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया है जो कि एक NPN और पावर ट्रांजिस्टर है। आप कोई भी NPN ट्रांजिस्टर का यूज़ कर लो, लेकिन उसमें एक हीट सिंक लगने का जगह ज़रूर होना चाहिए क्योंकि इस प्रोसेस में ट्रांजिस्टर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो इस हीट को डिसिपेशन करने में हमारा जो हीट सिंक है ये मदद करेगा। नहीं तो हमारा ट्रांजिस्टर का जो लाइफ स्पैन है ये बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। और यहाँ पर मैं एक 100 ओम 1 वाट का रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर अगर आपको समझ ना आए तो वीडियो को एंड तक देखिए, तो लास्ट में मैंने पूरा सर्किट डायग्राम की मदद से समझा दिया है आप लोगों को, तो वो आपको बेहतर समझ में आएगा। पहले तो आप इस प्रैक्टिकल को देख लीजिए ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट बने। दोस्तों डायरेक्ट 220 वोल्ट पे चलने वाला ऐसा DOB आपको मार्केट में बहुत सारे मिल जाएगा, लेकिन DC करंट से चलने वाला DOB आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ये उतना अवेलेबल नहीं रहता है और दाम भी बहुत ज़्यादा होता है। तो हम लोग इस AC 220 वोल्ट पे चलने वाला इस DOB को ही इस सर्किट की मदद से जलाएंगे और इसको आप बहुत सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो जहाँ पर ये बहुत खूबसूरत दिखेगा। दोस्तों यहाँ पर मैं एक 3.7 वोल्टेज का जो लिथियम आयन बैटरी है 16650 का ये लगा रहा हूँ। ये हमारा पॉजिटिव पावर सप्लाई और जो हमारा नेगेटिव पावर सप्लाई होगा ये हम ट्रांजिस्टर में देंगे हमारा एमीटर पिन के साथ। अगर आप कोई दूसरा ट्रांजिस्टर यूज़ कर रहे हो तो पहले पता लगा लेना उसका कलेक्टर बेस और एमीटर पिन कहाँ पर है, तो उसके हिसाब से कनेक्शन करना। दोस्तों यहाँ पर मैंने जो ट्रांजिस्टर का यूज़ किया है ये मेटल शेल में है, तो इसमें हीट सिंक का ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं एक हीट सिंक को लगा दूंगा ताकि ये ट्रांजिस्टर ख़राब ना हो जाए। मेरे पास ये 2 ही ट्रांजिस्टर है। दोस्तों मान लीजिए ये हमारा एक 6 पिन का ट्रांसफार्मर है। अब 6 पिन मतलब इसमें 3 कॉइल है, ठीक है। अब इसमें 3 कॉइल है तो हमें पता लगाना पड़ेगा कि किन 2 पिनों के बीच में एक कॉइल है। यह काम हम कर सकते हैं मल्टीमीटर पर कॉन्टिन्यूटी टेस्ट डालकर हम ये पता लगा सकते हैं। मान लीजिए इन 2 पिनों के बीच में एक कॉइल है, इन 2 पिनों के बीच में एक कॉइल है और इन 2 पिनों के बीच में एक कॉइल है। हमने पता लगा लिया कि किन 2 पिनों के बीच में ये 3 कॉइल अवेलेबल है। तो उसके बाद हमारा पहला काम होगा इसका रेजिस्टेंस मापना। मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस 1.5, इसका रेजिस्टेंस 1.4, ये सभी ओहम में है, ओहम, और इसका रेजिस्टेंस मान लीजिए 5.5 ओहम। अब जिस कॉइल का रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा वहाँ पर हम लोड कनेक्ट करेंगे, मतलब LED या फिर कोई भी आप चीज़ जो आप कनेक्ट करना चाहते हो, तो इस कॉइल के बीच में हम लोड कनेक्ट करेंगे। अब बाकी जो हमारा 2 कॉइल है उनके बीचों में एक रेजिस्टेंस को हम कनेक्ट करेंगे। ये रेजिस्टेंस का वैल्यू स्वाभाविक तौर से 100 से 1 किलो ओम के बीच में होता है, तो हमारा काम बन जाता है। तो ये हो गया। अब हम एक ट्रांजिस्टर को कनेक्ट करते हैं। मान लीजिए एक NPN ट्रांजिस्टर हम कनेक्ट कर रहे हैं जिसका कलेक्टर ये बेस और ये एमीटर पिन। अब एमीटर पिन किसी के साथ कनेक्ट नहीं होगा यहाँ पर हम नेगेटिव पावर सप्लाई देते हैं और पॉजिटिव पावर सप्लाई हम यहाँ पर देंगे, देख सकते हैं यहाँ पर। और जो हमारा कलेक्टर पिन होगा ये कनेक्टेड होगा यहाँ पर, और जो हमारा बेस पिन होगा ये कनेक्टेड होगा इस पॉइंट के साथ यहाँ पर, जहाँ पर हमारा कॉइल एंड हुआ है।